हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो बेटा हम बिना किसी देरी के साथ मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण वाले सवालों पर आगे बढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को अपने आराम आराम से सीखते चल रहे हैं, ठीक है, बिना किसी समस्या के साथ। ठीक है। अगर देखो, बहुत से बच्चे कह रहे थे उस मतलब कि इससे पहले मतलब कमेंट करके और फोन करके कह रहे थे कि सर हर बात को मतलब ज्यादा क्लेरिफाई करके समझाया करो। अब सीधी बात ये है कि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें आती होंगी, जैसे 20 तक पहाड़े, 50 तक वर्ग, घन और चर और अचर क्या होता है, ये सारी चीजें आती, उसी बेस के हिसाब से तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप बताओ तो भाई मैं उस क्लास का मैथ पढ़ा दूं। जैसे अब इस वाले की वीडियो आपको जल्दी जल्दी से अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं नाइन्थ का पढ़ाने लगूंगा। ठीक। एक बेस होता है ना बेटा, एक यहाँ से आप लोगों को कोई चीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो। एक दो जैसे एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आई आप लोग भाई दोबारा देख लो, उसमें क्या है, ठीक है, कहीं जा रहा है, आधा घंटा में पूरा एक प्रश्नावली खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारा है प्रश्नावली 4.2, गुणनखंड विधि से द्वैघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्वै गुणनखंड विधि से, ठीक है, यानी कि अपनी भाषा में ऐसे बोलते हैं बेटा, त्रपति क्या बोलते हैं, तो त्रपति से हम ये सारी चीजें क्या करेंगे बेटा, खत्म करेंगे। कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे हम चीजों को करते चलेंगे और आगे बढ़ते। पहला सवाल क्या है बेटा, पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है हमारा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर। अब हम लोग ये कैसे करेंगे, इसका रूल होता है 10 का तीसरे वाले पद का सी का ए वाले पद में क्या करना, हमें मल्टीपल करना। तो 10 एकम 10 आया बेटा, ठीक है, और ये दूसरे वाले पद को यानी कि बी को उस तरीके से जोड़ो या घटाओ जैसे अभी देखो मैंने पीछे पढ़ा है ना, ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी या ए माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये वाली चीज पढ़िए। इसी मेथड में हमें ये भी पढ़ना, ठीक, और कोई चीज नहीं, ठीक है, बहुत सावधानी से हम चीजों को पढ़ लें। तो 10 एकम, अब हम 3 को उस हिसाब से तोड़ेंगे, जोड़ो या घटाओ तो 3 आए और गुणा करें तो 10, ठीक, कोई समस्या नहीं है। इसको हम बेटा कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के 5 में से यदि हम प्लस 2 कर देंगे, माइनस के 5 में यदि हम प्लस 2 कर देंगे तो ये बात भी क्या लिखी है बेटा, 3 लिखी है, ठीक है, ये बात भी बेटा क्या लिखी है, 3 लिखी है। एक्स माइनस 10 बराबर 0, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 2x बराबर बराबर, इन दोनों में कॉमन है बेटा x, तो हम x कॉमन ले ले रहे हैं। अब यहाँ से x कॉमन चला गया, क्या बचा x, यहाँ से x कॉमन चला गया, हाँ बेटा बेटा प्लस का 5, ठीक है। अब क्या बचा, इसमें हम क्या लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे। जब हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो x बचा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस का बेटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 बार चला गया, ठीक है, बराबर x प्लस 5, दूसरे कोष्टक में हमारा आ जाएगा x माइनस, ठीक है। अब हम अगर ये बात हमें निकालनी है बाहर तो x बराबर माइनस के 5 और ये वाला आएगा हमारा x बराबर, ठीक है, ये बेटा हमारा पहला सवाल था। अब हमारा है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बेटा हम लोग देख लें, दूसरा सवाल हम लोगों का कैसा है, बहुत सरल सवाल। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 बराबर 6 का हमने इसमें क्या कराया बेटा गुणा, तो 6 दूनी कितने हो गए 12,
अब बेटा यहाँ क्या है, एक एक को ऐसे जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ, एक आए गुणा करो तो तीन आए, बहुत ही सरल संख्या है। अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो 4 - 3, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा बेटा, एक बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहा है, यहाँ 2x² + 4 - 3 x - 6 = 0। बहुत सरल सवाल है। इतना सरल सवाल है ये कि पूछो नहीं कि कितने सरल सवाल है, वास्तविक सरल है। बस अब शर्त जा है कि तुम्हें थोड़ी बहुत चीज आगो चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें अगर नहीं आ रही तो अबे दिल्ली दूर है, पहले हम लोग सीख लेंगे। 2x कॉमन ले ले, जा लगा x बचे +2 बचे, जा में -3 कॉमन लियो तो x + 2 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए बराबर। तो x + 2 है एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या है बेटा, दूसरे कोष्टक में आइए तुम आओ, 2x - 3, तो निकालो x बराबर -2, x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, ठीक है। आए गए दोनों, बोल सुन लेंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें करना है तीसरा नंबर सवाल। अब भाई जा सवाल को देख के घबराने तो कतई नहीं, तो जो सवाल आप देखो और घबराए जाओ क्या, जब मैं अंडर रूट लगो, अब का हो है, अब तो जो कवच पहन के आएगा जो तो हम कर ही नहीं पाए हैं, ऐसे काम नहीं, ठीक। बनाए सरल हो, हर चीज बहुत सरल हो, बस शर्त ये है कि तुम उसको करो, ठीक है। वो हर चीज तुम्हारी होगी जिसे आप वक्त दोगे, ठीक। जिसे वक्त दियो वह हर चीज तुम्हारी है, चाहे मैथ को दो चाहे साइंस को दो। अरे तुम मुझे जा बताओ, जो तो सब्जेक्ट है अपने तो छिरिया बुकरिया हो, तो अगर तुम बायू टाइम दे रहे ना तो बस तुम्हें ही देख के मैं ये लगा, ठीक। तो फिर जू तो सवाल है, जब मर्जी जू तो खावे पीवे को नहीं मांग रहा, ठीक। अब बेटा तुमने जा को जा में गुणा करो, शर्त जा है, तो तुमने √2 का गुणा 5 √2 में किया, √2 का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 5 × 2, 5 दूनी 10, जा वाली बात निकल गया है। 7 को ऐसे जोड़ो या घटाओ कि गुणा करो तो 10 आए और जोड़ो या घटाओ तो 7 आए, तो कितना सिंपल है। 7 को अगर करें तो 5 + के 2, जा वाली बात कर ले, होएगा काम, इसका काम होएगा काम, ठीक। 2x² + 5 + के 2 x + 5 √2, ठीक है। अब क्या हुआ, √2 x² + 5x + 2x + 5 √, अब भाई इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो अब हमने यहाँ पे x कॉमन ली, जब x कॉमन ली तो यहाँ बचा √2 x + 5, ठीक है। अब यहाँ अगर हमने √2 कॉमन लेंगे, क्यों, √2 गुणे √2 2 होता है, तो √2 कॉमन हो गया, तो √2 x यहाँ आ गया और √2 चला गया तो बेटा 5 यहाँ, ठीक है। √2 x + 5, दूसरे कोष्टक में है x + √2, इसे बाहर निकाल लेंगे तो x बराबर क्या होगा, -5/√2, कोई चीज गुणा में उधर भाग में चली जाएगी। दूसरा x बराबर क्या होगा, -√2, -√2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक सवाल बहुत सरल है ये इतने हाँ, लेकिन एक चीज है भाई, जो निग्गा सवाल 4 नंबर में आई, चाहे बच्चा जाए कठिन समझाता है वो, ठीक है, बच्चा क्या समझाता है वो, कठिन समझाता है वो, और जो सवाल निग्गा 4 नंबर में आई है, 4 नंबर को जिंदा सवाल है, अगर आओ तो, ठीक है। अब जागो कर ले भाई, सवाल नंबर है हमारा चौथा, सवाल है 2x² - x + 1/8 =
अब भाई क्या करें कि बटा आएगा, अब का हो ये नीचे तो बल्ली लग गई, अब लेंटर चुकाने पर ये ऐसी ऊसी बातें दिमाग में नहीं आनी। ठीक है, बुद्धि और विवेक का काम करना है। इन सब के नीचे लास्ट ले लो अक्षय कुमार के स्टाइल। देखो ये चीजें सीख लो, ये चीजें आगे टिग्नोमेट्री में काम में आने वाली है। लासा लाओ 8 जाको जामे, क्या बार 8 बार 8 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 बराबर 0, जाके नीचे 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखो भाई वाली मिल गई क्षैतिज अवस्था में, क्या समस्या आ रही, माइनस है तो माइनस कर लो, माइनस है ठीक है, माइनस है तो चीज माइनस कर लो, क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समझो 16, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 4, 4 प्लस के 4 बराबर 0। अब जहाँ में से अगर हम कोई चीज चाहें तो इनको कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम हिसाब से कर लेंगे बराबर है 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स माइनस, अंदर माइनस को गुणा हो तो माइनस हो जाए। ठीक है, 4 एक्स प्लस को 1 बराबर। ठीक है, जहां में कॉमन का है जिंदा 4 एक्स कॉमन है, क्या बचे है 4 एक्स ही बचे है। ठीक है, क्या बचो 4 एक्स माइनस को 1, जहां में कहा लिया माइनस को 1 कॉमन ले ली। ठीक है, चाहे जहां में हूं तो अगर हम माइनस को 1 कॉमन ले ली तो जो का है 4 एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को मिल गई चीज 4 एक्स माइनस को 1 और 4 एक्स माइनस को 1, 4 एक्स माइनस को 1। जहाँ कोई चीज कॉमन ना मिले तो एक कॉमन होता है, वो अपने दिमाग में छोटी सी बात आप याद रहा, कोई समस्या नहीं। मैंने कर दिया छोटा। ठीक, अब भाई एक्स को मान निकाले या एक्स जालंगा ले लें 1/4, यही बात जालंगा ये है एक्स बराबर 1/। ठीक है, कोई समस्या मुझे तो नहीं लगती, नहीं होनी चाहिए। अब हमें जो वालो सवाल करना 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस, 1 मिनट में हो ये, टाइमर लगा ली। 100 एक्स स्क्वायर माइनस को 20 एक्स प्लस को 1 बराबर 0। 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 कर ले 20 और 10 दाई 100 प्लस 1 बराबर 0। 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स प्लस को 1 बराबर 0, जहां में कॉमन 10 एक्स जिंदा। ठीक है, का बचो 10 ही एक्स बचे, 10 एक्स माइनस को 1 कॉमन, 10 एक्स माइनस को 1 बराबर 0। एक आओ 10 एक्स माइनस को 1 दूसरों कोष्टक आपको है 10 एक्स माइनस को एक्स, एक्स बराबर आप निकाले हो 1/10, एक्स बराबर आप निकाले हो 1/10। स्पीड में सवाल जा सो करो है जा से पहले वाले जो सवाल है तो सेम यही क्रिया विधि पे आधारित है। ठीक, अब हम लोग जो सवाल पढ़ कर रहे हैं, टाइम देख लें, मतलब जहाँ में देख लें रिकॉर्डिंग कितनी हुई। अब 14 ही मिनट हुआ है, लगभग हम एक ही दाएं में जब वाली वीडियो आपको देने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब भाई सवाल है दूसरा है समस्याओं पे आधारित प्रश्न, ऊपर जो उदाहरण दिए हैं इसमें इसी के उदाहरणों को आपको करना है। ठीक है, लेकिन हम सवाल नंबर यहां से करना चालू करेंगे।
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल, जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ठीक है, अब भाई पहली संख्या लिख लो, माना पहली संख्या x। अब दोनों को योग जो है, और दोनों को जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो, तो ये दूसरी संख्या क्या हो, ये तो दूसरी संख्या, देखो एक बात ध्यान रखो, टोटल को योग कितना बेटा 27, इन पे ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इन पे ही कंफ्यूजन का है क्रिएट होता है। ठीक, मतलब कि दोनों मिलाए के बा वाली संख्या और जा एक्स और बा वाली मिलाए के कितना हो जाए 27। तो 27 में से अगर हम एक्स घटा लिए, 27 में से अगर हम एक्स घटा लिए तो बा वाली संख्या हो कि नहीं है। ठीक, तो दोनों मिलाए कितनी हो रही 27, पहली हमने एक्स मान ली तो दूसरी का 27 में तो एक्स घटा दिए, होगा काम। ठीक, अब ये दो हमें संख्याएं मिलेंगी। अब देखो तुम लोगन के एक चीज रहता है कि दिमाग में कहा एक्स एक्स बा एक्स जा नहीं होता है कि जा एबीसीडी वाली एक्स है और बा ई एक्स होता है, ठीक है, एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का बेटा गुणनफल एक मतलब कि जाना कहीं एक्स गुणे 27 माइनस 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब भाई कर लो, जा को गुणा पहले 27 है फिर जा को गुणा जाना, ठीक है, तो कितना है 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 182। चाहे पूरे को बालंगा भेज दो, तो आइए तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब भाई बराबर 0 कर ले। अब भाई क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, जाए अगर तुम तोड़े हो तो जोड़ो या घटाओ तो 27 आए, और गुणा करो तो 182 आए। ठीक, 13 और 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन लिख लो, इन सही से समझ ले, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस प्लस 182, ठीक है, बराबर 182 बराबर 0। अब जामे से क्या कॉमन ले लिए बेटा, एक्स कॉमन ले लिए, तो एक्स माइनस 14, जामे तो माइनस 13 कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 14, ठीक है, बराबर 0। एक्स माइनस 14 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस के 13, तो बेटा एक मान जो है ये एक्स बराबर 14 आई है, दूसरो मान जो है एक्स बराबर 13 आई है, ठीक है, एक्स बराबर 13। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, मतलब मान लो, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बेटा
माना पहली संख्या बेटा है x, अब क्रमागत कह रहे हो तो x में एक जोड़ दियो, क्रम होएगा वो। दूसरी संख्या बेटा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बेटा है x प्लस 1। अब पूछा कह रहा हूं इनको वर्गों का योग, इनके वर्ग करके हमें जोड़ देना है। इनके वर्गों का योग कितना है 365, तो x को वर्ग प्लस x प्लस 1 को वर्ग को मान है 300। देखो जो समस्याओं पे आधारित प्रश्न है और लैंग्वेजल क्वेश्चन है, तो जे वाले जो बेटा क्वेश्चन आए हैं ना 4 नंबर पूरे 4 को समीकरण है, 4 से कम को नहीं आना, ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जा को जा में, अब देखो जा वाली बात क्या लिखी, ए प्लस बी का होल वर्ग लिखा, तो एक्स का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 365। ठीक है, 365 को जा तरफ लिए ये दोनों जोड़ के 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x प्लस प्लस 1 है माइनस 365 बराबर 0। तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0। अब देखो जवाली बात आएगी, जवाली बात हम सरल कर सका का, तीनों पदों में 2 का भाग देने पर है, लिख लो तीनों पदों में 2 का भाग गमला देने, बेटा हो गया तीनों पदों में 2 का भाग देने, 2 को भाग, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। देखो समीकरण बन गए अपने पास। ठीक, अब जा वाले समीकरण को हम लोग क्या करें बेटा, सॉल्व कर लेंगे। जा वाले समीकरण सवाल नंबर चौथा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0। अब भैया एक को कैसे जोड़ो या घटाएं कि एक आए गुणा करे तो 182। अब हम 182 वालों पीछे पैटर कर चुके हैं, जो देखो 182 वालों क्या करो तो हमने यानी 13 प्लस 1 अरे 27 हो गया, अगर हम 14 माइनस 1 कर दिए तो 1 आ जाए, हमारा 182 है सेम। ठीक, तो हमें क्या करना है 14 माइनस 13 कर दियो, कोई समस्या नहीं होने, 14 माइनस के 13 कर ले। ठीक है, होएगा, हमाल बहुत जा रहे हो, परेशान ना हो देखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स माइनस माइनस प्लस के 14 प्लस के 14 बराबर 0। एक कोष्टक में आई है एक्स प्लस 14, दूसरे कोष्टक में आई है एक्स माइनस के 13। ठीक है, एक एक्स बराबर आपको आया माइनस को 14, दूसरो एक्स बराबर आया आपके प्लस के 13। तो जाई को का मान ले रहे हैं हम एक्स, ठीक है, काजी माइनस वालो। अब जाए है ले लो, एक्स बराबर कितना है 13, तो जाए का कर रहे हो सिद्ध करना है ना, 13 प्लस 1 14। अब जो जाके अगर इनके वर्गों का योग एक 365 वर्ग, 13 को वर्ग कितने होता है वो 1 6 9, 14 को वर्ग कितने होता है वो 1 9 6, इन दोनों को ऐड करो 5, हासिल लगी 1, हासिल लगी 1, 6 9 15 और 1 16 की 6, हासिल लगी 1। ठीक है, सिद्ध होगा, दैट इज अ प्रूफ, हमने जो निकाला वो सही है। ठीक है, कोई समस्या वाली बनाए, छोटी छोटी चीजें हैं जी,
बना है हमने। देखो बाल आप तक ही 50 तक वर्ग याद हो वो चाहिए पहले ही कई वीडियो में, मतलब चीजें काम में आती हैं। ठीक है कि जहाँ में नहीं नहीं तो नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब भाई ये हमारा 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल बहुत सरल सवाल है, और इस सरल सवाल को हम बहुत सरल स्टाइल से करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं क्या करनी है, हम लोगों को ज्ञात करनी। ये थोड़ा सही सवाल है, ये अगर आया तो आपका 6 नंबर में आएगा। अच्छा सवाल है और आएगा अब की बारी कन्फर्म। हम तो पहले क्या बना रहे, एक समकोण, समकोण को जो 90 पे काटे तो बेटा जी 90 पे कट गो जिंदा। वो कह रहा हूँ कर्ण कितो है 13, और क्या कह रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार है x, ठीक है, और जो 7 कम है आधार से, x में तो 7 घटा ले, होएगा सवाल खत्म, कछु बचो ही नहीं। तो अन्य दो बजाय ज्ञात कीजिए। अन्य दो बजाय भैया देखो मैंने 13 जा सीधी सीधी दे दी। अब चाहो ऐसा ही हो सकता है वो ट्रिपलेट्स है, लेकिन हम लोग थोड़ा पढ़ लें, और जब हम लोग एक बार मैथ पढ़ लिए, बाकी बात जब हम 9th को मैथ पढ़ाए हैं तक से पहले हम तुम्हें चीजें ऐसी सिखा दी हैं, बहुत से सवाल जब ऐसे हैं चुटकी बजात आंसर है उनको, कैसे है चुटकी, और हर साल वे सवाल रिपीट होते हैं। हम तुम्हें करवा दिए और तुम्हें उनको आंसर पता हो ये, और तुम कर ले जाओ, बात से आगे पूछते ही नहीं है। ठीक, लेकिन भाई अगर अच्छी तैयारी करने 90 के प्लस में मामला ले जाना, तो भाई एक एक सवाल पे, एक एक प्रश्नावली पे, आई मीन एक एक उदाहरण पे आपको काम करना है। ठीक है, पास तो सभी हो जाओ, ठीक है, लेकिन हमें लोगों को बन। अब भाई ये नाम पाइथागोरस प्रमेय से काम चलाइए, तो हिन पे लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब भाई पाइथागोरस प्रमेय का होता है कि पाइथागोरस प्रमेय होता है बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होगा बेटा कर्ण के स्क्वायर, यही तो बात होगी। ठीक है, तो मुझे ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये सारी चीजें हमको क्या कर रखी हैं बेटा, दे रखी हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हमको क्या कर रखी हैं, दे रखी हैं। लंब हमको दिया है x-7 का स्क्वायर करना है हमें। फिर क्या करना है बेटा, प्लस आधार हमारा x का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा 13 का स्क्वायर। अब भाई ये a माइनस बी आ गया, इसका सूत्र क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्यों a माइनस बी का सूत्र, खोलो उसको, हाँ होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। हाँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अच्छा तुम्हें पता है, तुम बताइए, नहीं बताइए तुम, हाँ जागो खोल लियो। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जाए अंदर ले ले जो और जो का है जुड़ जाए, और 2x स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 49 माइनस के 169 बराबर 0। जहां में से जू कम हो गया, कितने बचे हैं? 120। 2x स्क्वायर माइनस 14x 69 में थे 49 जाइए 120 बच रहे, 9 में से गई 0 2 1 माइनस बराबर 0। अब देखो जब वाली बात फिर आ गई। अब है ना हमें क्या करने, है ना हमें एक बात करने। बात जा है कि बगनम बात जा है कि तीनों पदों में 2 का भाग देने पर, तीनों पदों में 2 का भाग देने पर, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो 2 को भाग दे दो इन पे, तीनों लिख लिया इन पे, तीनों पदों में 2 का भाग देने, तीनों पदों में बेटा 2 का भाग दे दिया। अब तुमने तीनों पदों में जो 2 का भाग दिया तो यहाँ आया एक्स का स्क्वायर माइनस 14x 14x माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, नहीं 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 14 की जगह 7 होगा, सॉरी 2 चलोगा 7x माइनस 2 60 बराबर 0। ठीक है, जाओ तुम, हम जाए, हम लोग कर ले रहे कैसे, जोड़ो या घटाओ, जागो जाओ, जोड़ो या घटाओ, तो 7 है गुणा करो तो 60 है, तो कैसे है ये बेटा, एक्स का स्क्वायर 12 माइनस के 5, जब बात का लगे बेटा 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x